वॉशिंग मशीन दिल छू लेने वाली कहानी। आज घर में नई वॉशिंग मशीन आई थी, जिसे देखकर घर के बाकी लोग तो बहुत खुश हो गए, खासकर सरिता जी। आखिर उनका बेटा तपन उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीद कर लाया था। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पैसे दिनेश जी ने तपन को दिए थे, बाकी के पैसे वो अपने पास से मिलाकर वॉशिंग मशीन केस में ही ले आया। अभी सब उसी मशीन को घेर कर उसका दीदार कर रहे थे। ये देखकर घर की बहू माया जली भुनी सी अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद तपन कमरे में आया और कपड़े बदलने के लिए अलमारी में से कपड़े निकाल ही रहा था कि माया बोली, क्यों जी, कितने पैसे खर्च कर दिए आपने वॉशिंग मशीन में? ईएमआई पर नहीं ला सकते थे क्या? दे देते बाबूजी पैसे, कमाते तो वो भी हैं। अरे, मशीन की ज़रूरत उनको है, हमको नहीं। तो वो लो, उसके पैसे दे। तुम क्यों दे रहे हो? माया, वो मेरे माता पिता हैं। माँ को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी, कितनी परेशान होती थी वो, इसलिए मैं मशीन खरीद कर ले आया। अच्छा, मैं भी तो हाथ से कपड़े धोती हूँ, मुझ पर तो कभी तरस नहीं आया। भला ये क्या बात हुई? तुम आदमी लोग तो हमेशा माँ माँ करते रहते हो। तुम लोगों के लिए तो बीवी कुछ भी नहीं होती। माँ की परेशानी तो तुमसे देखते नहीं बनी, और मेरा क्या? माया चिढ़ती हुई बोली, तुम्हें तो परेशान होने की आदत है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहकर तपन अपने कपड़े लेकर जाने लगा। उसकी बात सुनकर माया और ज्यादा चिढ़ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा, बस मुझे ही ताने मार लो, भला मुझे क्यों परेशान होने की आदत होगी? तुम्हारी माँ से खुद के और तुम्हारे पापा के कपड़े तक नहीं धुलते, और मैं तुम चार चार लोगों के कपड़े हाथ से धोती हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ तक हो सकता है मैं अपने कपड़े खुद धोने की कोशिश करता हूँ। कभी देर सवेर ही तुमसे अपने कपड़े धोने को कहता हूँ। अब अपने और अपने बच्चों के कपड़े तो तुम ही धोओगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे माता पिता ने तुमसे मेरी शादी कर दी। इससे तो अच्छा मेरे माँ बाप कोई ढंग का ठिकाना देखकर मेरी शादी कर देते, तो कम से कम मैं खुश तो रहती। इसमें तुम्हारे माता पिता की गलती नहीं है। वो किसी अमीर घर में भी तुम्हारी शादी कर देते, तब भी तुम खुश नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें हर बात में मेरा मेरा करने की आदत है। अब तुम ही देख लो, कहाँ तो उन्होंने ये सोचकर तुम्हारी शादी में वॉशिंग मशीन दी थी कि मेरी बेटी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी वॉशिंग मशीन करके उसे अभी तक पैक करके रख रखा है। शादी के 7 साल बाद तो वो भी जंग खाने लग गई होगी। अच्छा, वो तो मेरे माता पिता ने दी है, उस मशीन से ससुराल वालों का क्या लेना देना? ससुराल वाले तो कुछ देते ही नहीं हैं बहू को। याद रखो, जिस कमरे में तुम वो दहेज का सामान लेकर बैठी हो ना, वो कमरा उस घर का हिस्सा है जो ससुराल वालों का है। कहकर तपन कपड़े बदलने चला गया। लो, ससुराल वाले भी तो घर की धोस दिखाने लग गए। इसलिए तो कहते हैं कि बहू को कोई भी अपना नहीं मानता। शादी के 7 साल बाद आखिर अपनी औकात पर आ ही गए ना। माया जोर से चिल्लाते हुए बोली। ये बातें बाहर सरिता जी को भी सुनाई दे रही थी। आखिर वो कमरे में आई और आते से ही माया से बोली, बहू क्यों चिल्ला रही हो? घर में चीखना चिल्लाना शोभा देता है क्या? हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगी ना, अपने बेटे को क्यों कहेंगी भला? बहू कभी ससुराल वालों की हुई है क्या?
आज घर की धूस दिखा ही दी ना आपके बेटे ने। माया सरिता जी को जवाब देते हुए बोली। बहू, माना कि तपन गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? आज वो तेरी ही भाषा तो बोल रहा है, तो अपने ही जैसे व्यक्तित्व को देखकर इतना दिल मिला क्यों गई? तुम तो अक्सर ही हमें अपने किसी न किसी सामान की दोष दिखाती रहती हो, पर हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो आज जब तपन ने अपने मकान की धोस दिखा दी तो इतना बुरा क्यों लगा? कहकर सरिता जी कमरे से बाहर आ गई। वही माया को अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती रही। इधर सरिता जी को वो बातें याद हो आईं जब माया इस घर की बहू बनकर आई थी। माया अपने किसी सामान को कभी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी, खासकर मायके से आए हुए सामान को। शादी के एक सप्ताह बाद सरिता जी अपनी बेटी काव्या के साथ मिलकर इकट्ठे हो चुके बेडशीट और पर्दों को हाथों से धो रही थी। ये देखकर तपन ने दहेज में आई हुई वॉशिंग मशीन को खोल दिया। अभी उसे कमरे के बाहर निकाल ही रहा था कि माया ने रोक दिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? भला वॉशिंग मशीन क्यों निकाल रहे हो? अरे, शादी के बाद की साफ सफाई में देखो कितने कपड़े निकले हैं। इतनी बेडशीट और पर्दे धोने हैं। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो हाथ से कपड़े क्यों धोना? इसलिए मशीन निकाल रहा हूँ। तपन ने भी जवाब दिया। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन मत निकालो, ये तो मेरे मम्मी पापा ने दी है। क्या शादी से पहले आपके घर में कपड़े नहीं धुलते थे? माया का मुंह तोड़ जवाब सुनकर तपन हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कहने को हुआ तो सरिता जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कह दिया। उसके बाद वो मशीन पैक करके रख दी गई। कुछ महीनों बाद सरिता जी की बेटी काव्या की ससुराल में प्रोग्राम था, जिसमें उन्हें पहरावनी देनी थी। कुछ कपड़े तो वो अपने पास से निकाल चुकी थी और कुछ ये सोचकर वो माया से लेने उसके कमरे में पहुंच गई कि माया के पास भी कई सारी साड़ियां हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करती। अरे बहू सुन तो, काव्या के ससुराल पहरावनी करनी है तो तेरी कुछ साड़ियां जो तू नहीं पहनने वाली है वो दे दे। कोरी ही तो रखी है, तूने तो कभी पहनी भी नहीं। कुछ साड़ियां मैं अपने पास से निकाल लेती हूँ ताकि पहरावनी के खर्चे का बोझ कुछ तो कम हो। सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा। अरे माँ जी, मेरी साड़ियाँ क्यों? बेटी आपकी है तो आप दीजिए, मुझसे क्या उम्मीद करती हैं? मेरे लिए आई हुई साड़ियाँ हैं, भला उस पर आपका क्या हक? माया ने मुंह तोड़ते हुए जवाब दिया। सुनकर सरिता जी बहू का मुंह ताकते हुए वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बहू, वो साड़ियाँ तू पहनती नहीं है, वो यूं ही बक्से में पड़ी रह जाएंगी, इसलिए कहा था। अब रिश्तेदारी और पहरावनी में दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए तो यूं ही घर में से साड़ियाँ निकाली जाती हैं, तो इसलिए तुझसे कह दिया। तो अपने पास से निकालिए, आपके पास भी क्या साड़ियाँ कम है? रिश्तेदार आपके हैं तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर रही हैं? माया ने दोबारा जवाब दिया तो सरिता जी की हिम्मत नहीं हुई आगे और कुछ कहने की। भला ऐसी बहू के मुंह कौन लगे जो इज्जत ही उतार दे। सरिता जी वापस अपने कमरे में चली गई। सरिता जी को बुरा तो बहुत लगा, पर क्या कर सकती थी। ऐसी बहू को क्या बोले जो अपने परिवार को परिवार भी नहीं समझती। अपने कमरे में जाकर अपने बक्से में से
जितनी साड़ियाँ निकाल सकती थी निकाल दी, लेकिन फिर भी कुछ साड़ियाँ तो कम थी ही। आखिर साड़ियाँ लानी तो पड़ेंगी ही, ये सोचकर पर्स टटोला तो पैसे भी कम थे। अभी दिनेश जी का काम भी थोड़ा कम ही चल रहा था। ऊपर से अभी कुछ महीने पहले ही तपन की शादी की थी। उनके ही कर्जे चुक रहे थे, जबकि तपन की तनख्वाह से घर खर्च चल रहा था, तो हाथ थोड़े तंग थे। अब वो शॉपिंग दिनेश जी के आने के बाद ही हो सकती थी, इसलिए सरिता जी मन महसूस कर रह गईं। कुछ साड़ियों की पैकिंग करके रख दी और आखिरकार दिनेश जी ने इधर उधर से कर्जा लेकर पैसों का बंदोबस्त किया, जिससे फिर सरिता जी ने लेन देन की साड़ियाँ खरीदी। 7 सालों में ऐसे कई मौके आए जहाँ पर एक बहू होने के नाते माया का साथ परिवार चाहता था, पर माया तो अपने में ही रहती थी। खैर, तभी बाहर तपन ने आते हुए कहा, चलो माँ, नई मशीन का शुभारंभ करते हैं। इधर अभी भी माया के बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। सरिता जी ने तपन की तरफ देखा। तपन सरिता जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब जिसको नहीं बदल सकते उसे नहीं ही बदल सकते, फिर उसके पीछे खुद को क्यों परेशान करना। इसलिए जो है उसमें खुश हो लेते हैं। उसकी बात सुनकर सरिता जी मुस्कुरा दी। मन में ये तो तसल्ली थी कि चलो बहू ना सही, कम से कम बेटा तो साथ है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।